What is the topic is nothing but final accounts of proprietary concern. What does mean by proprietary concern? That is the first doubt in your mind. Proprietary concern is nothing but a sole trading concern. ये proprietary concern का मतलब क्या है? Sole trading concern. Sole trading concern का मतलब क्या है? The business which is owned and managed by a single person. All profit and losses will be shared by him or her. Entire capital will be contributed by him or her. तो पूरा प्रॉफिट लॉस भी वही शेयर करेगा, पूरा पैसा भी वही देगा, और बिजनेस डूब गया तो घर की प्रॉपर्टी भी खुद अटैच कर लेगा, करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर द सोल ओनर. कल लॉस हुआ तो आप बोलेंगे क्या कि और किसी से पैसा ले लो, तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी से जाएगा. बट द सेम डजंट हैपन इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. आपने अगर कल अंबानी की कंपनी के 100 शेयर खरीद लिए और अंबानी की कंपनी डूब गई, भगवान न चाहे, है ना, तो आपको तो कोई पकड़ने नहीं आएगा, आपके बस 100 शेयर का पैसा डूब जाएगा. इससे ज्यादा कोई लॉस होगा क्या? कोई ढूंढते आएगा क्या? चलो तुम्हारा घर कहां पे, तुम ओनर हो, वन ऑफ द ओनर हो जॉइंट स्टॉक कंपनी के, 100 शेयर में से जितना बनता है उतना ही देंगे आप, उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है. बट बीइंग ए सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पूरा का पूरा लॉस आपको बियर करना पड़ेगा, सारा प्रॉफिट भी आपका, सारा लॉस भी आपका. डू रिमेंबर, सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज द बिजनेस फॉर्म वेयर entire capital is contributed by one person. Profit and losses will be shared by that person, and that is how it is called as proprietary concern or sole trading concern. Sole का मतलब ही है one man show, SOLE. Sole का मतलब क्या है? One man show, मतलब वही रहेगा, और इंटायर कैपिटल भी उसी का, प्रॉफिट भी उसका, और लॉस भी उसका. और ये केस में लॉस अगर ज्यादा हुआ तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली अटैच हो जाती है, बिकॉज यू कैन नॉट ब्लेम समबडी एल्स फॉर योर ओन डिफॉल्ट्स. Am I right? What is final accounts? Final accounts are also called as financial statements. Final accounts and financial statements are one and the same thing. Very important topic. Do remember this. Why we learn entire accounts? हम accounts पढ़ते क्यों हैं? What is the purpose of learning accounts? What is the purpose of doing a business? Earning profits. How you will come to know that you are in profits or you are in loss? By preparing final accounts, not accounts. By preparing final accounts. Final accounts आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप प्रॉफिट में है या लॉस में है. And final accounts itself are called as financial statements. Final accounts और financial statements are one and the same thing. इसी को हम फाइनल अकाउंट्स बुलाते हैं, इसी को हम क्या बुलाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो फाइनल अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर वन एंड द सेम थिंग. ये दोनों एक ही चीज है जिसको हम फाइनल अकाउंट्स बुलाते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुलाते हैं. नाउ व्हाट इज इट बेसिकली? फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इफ यू रिमेंबर यस्टरडे आई हैव गिवन यू 3 टाइप्स ऑफ फाइनल अकाउंट. नंबर 1 इज ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड नंबर 3 इज बैलेंस शीट. कल हमने एक चार्ट प्रिपेयर किया था जिसमें हमने 3 कॉलम बनाए थे, बराबर है. पहला कॉलम था टाइप ऑफ फाइनल अकाउंट, दूसरा कॉलम था कंटेंट टू बी रिकॉर्डेड, और तीसरा था पर्पस. पहला फाइनल अकाउंट हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट. उसका कंटेंट क्या होता है? ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम. और उसका पर्पस क्या होता है? टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. उसके बाद हम क्या बनाते हैं? आफ्टर दैट वी प्रिपेयर profit and loss account. That is second type of final account, where the content is all indirect expenses and losses of the business, and the purpose is to find out net profit or net loss. All indirect expenses and losses and all indirect incomes and gains. That is the content of profit and loss account. And number 3 we have seen balance sheet. Balance sheet is nothing but where we are going to record various assets and liabilities as on a date, and the purpose is to show the financial position of the business. Purpose क्या है? Business का financial position बताना. That was the purpose as far as the final accounts are concerned. Now final accounts itself are called as financial statements, and it is mandatory to prepare final accounts or financial statements. Otherwise, how you will come to know that are you in profit or you are in loss? What are the assets and what are the liabilities on a particular date? So it is mandatory to prepare the final accounts or financial statements at the end of each and every year. वैसे corporate these days are going to prepare these final accounts or financial statements on quarterly basis or yearly basis. क्या लगता है आपको? आजकल जो कंपनियां फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, फाइनल अकाउंट्स बनाती है, वो 6 मंथली, ईयरली, डेली या क्वार्टरली कैसे बनाती है? Yearly. Okay, yearly is the correct answer there.
साल का तो बनाना ही पड़ेगा और पब्लिश भी करना पड़ेगा, so that you can give the entire information to all interested parties in the business. Who all are interested in your business, to whom you need to convey that what is your financial position. कौन कौन सी इंटरेस्टेड पार्टीज है जिनको बताना जरूरी है कि आपके बिजनेस में क्या हो रहा है. सबसे पहले ओनर जानना चाहता है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. पैसा लगा है बाबा, रिस्क लिया है, so owner wants to know that are we in profits or in losses. Next, creditors. Owners and shareholders is one and the same thing. कंपनी में उसको शेयर होल्डर्स बुलाते हैं, कॉमन कॉन्टेक्स्ट में उसको ओनर्स बुलाते हैं. क्रेडिटर्स आर द पार्टीज टू whom or the parties from whom you have taken loan or you have taken raw material on credit basis. तो इनको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी चिंता तो है ना, तुम दोगे या नहीं दोगे उसकी चिंता है. So these are called as creditors, and creditors are banks and suppliers. जिन्होंने आपको लोन दिया है वो जानना चाहते हैं कि सब ठीक है या नहीं है, लोन वापस आएगा या नहीं आएगा, और आपने जो उनसे रॉ मटेरियल लिया है उसका पैसा भी वापस आएगा या नहीं आएगा. सो क्रिएटर इज इंटरेस्टेड, ओनर इज इंटरेस्टेड. अपार्ट फ्रॉम दैट हु एल्स इज इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस. और किसको इंटरेस्ट है आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा, जितना आपको भी नहीं है खुद को? गवर्नमेंट बड़ा आपका हित चिंतक है माना जाता है. गवर्नमेंट से भी ज्यादा उसको क्या बुलाते हैं? इनकम टैक्स अथॉरिटीज. सबसे ज्यादा हित चाहने वाली आपकी दुनिया की एकमेव अथॉरिटी, दैट इज कॉल्ड एज टैक्स अथॉरिटी. वो बोलती है प्रॉफिट कमाओ, जोरदार कमाओ, ताकि हमें जोरदार टैक्स बाय डिफॉल्ट मिले, है ना. जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा टैक्स. तो आपका और कौन हित चाहेगा इनकम टैक्स छोड़ के? क्योंकि उनको तो बैठे बिठाए आप पैसे दे रहे. आप 1 रुपया कमा रहे, हर 1 रुपया का 30 पैसा उनको दे रहे आप बीइंग अ कंपनी. तो आप जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ज्यादा टैक्स देंगे. सो इनकम टैक्स इज वन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टी. अपार्ट फ्रॉम दैट, एम्प्लॉइज इन योर बिजनेस हु से दैट if you are earning profit then that is because of all of us. am I right? एम्प्लॉय बोलते हैं कि आप जो कमा रहे हैं वो हमारी बदौलत है, बिकॉज हम आपके लिए काम कर रहे हैं एंड वी आर डूइंग वेरी गुड फॉर यू. सो दैट इज व्हाट एम्प्लॉइज, जिनका कोई लेना देना नहीं फिर भी ताक झाक करना काम है, दैट इज द नेक्स्ट पार्टी एंड दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटर्स. वो बोलते हैं ना या शेख अपना अपना देख, लेकिन इनको अपना अपना नहीं देखना होता है, इनको देखना होता है कि आपके यहाँ पे क्या चल रहा है, आप कितना टर्नओवर कर रहे हैं, आप कितना कमा रहे, आपका कैसा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है. सो कॉम्पिटिटर्स आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस. अलॉन्ग विद दैट, ओनर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, इनकम टैक्स, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज एंड कॉम्पिटिटर्स. और कौन सी पार्टीज है जो बिजनेस में आपके इंटरेस्टेड रहेंगी? दैट इज कॉमन पब्लिक, दैट यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ एनवायरमेंटल हार्म and environmental hazard to the health of the people. So for that who is interested to see is nothing but the common public. Common public भी जानना चाहती है कि आप क्या कर रहे हैं आपके बिजनेस में. So these are all interested parties in your business: owner, creditor, government or income tax, employees, competitors and public. ये सारे interested parties है आपके बिजनेस में, and who want to know that are you in profit or you are in losses, and what are your various assets and liabilities as on a date. So let's see what is given for final account here. Accounting is always considered as language of the business. Business को जो भी कहना है, business कैसे कहता है? Through accounting, through numbers. It says that this is profit, this is loss, these are expenses and losses, these are income and gain, these are various assets and various liabilities, these are our creditors and these are our debtors. So accounting speaks through अकाउंटिंग, बिजनेस स्पीक्स थ्रू, सॉरी अकाउंटिंग. बिजनेस किसके थ्रू बात करता है? अकाउंटिंग के थ्रू बात करता है. एंड दैट इज हाउ इट प्रोड्यूसेस दीज 3 टाइप्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स. नंबर 1 इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड इज बैलेंस शीट. नाउ दिस इज ओनली फॉर अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न. नाउ व्हेन इट कम्स टू अ बिजनेस और अ कंपनी, then there is another final account which is prepared in terms of profit and loss appropriation account. बिकॉज वहां पे ये देखा जाता है कि आपको प्रॉफिट अगर हुआ है तो उसमें से देना कितना है और बचाना कितना है, और जो देंगे उसको हम क्या बुलाएंगे? डिविडेंड. बिकॉज डिविडेंड इज पेड ऑन द शेयर्स फॉर द शेयर होल्डर और फॉर द ओनर, एंड रिमेनिंग पार्ट विच इज रिटेन्ड इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज रिटेन्ड अर्निंग्स और रिजर्व एंड सरप्लस. तो ये P&L अप्रोप्रिएशन हम कौन से केस में बनाते हैं बेटा? ओनली इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज. एंड व्हाट इज मीन बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी? The companies where stock is jointly contributed is called as joint stock company. आप बोलेंगे सर ये आंसर सही है क्या? स्टॉक का मतलब यहां पे क्या है? कैपिटल. हमने आज अगर रिलायंस के शेयर खरीदे तो हम ओनर हुए या नहीं हुए?
हो या नहीं? यस, वी आर ओनर टू द एक्सटेंट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड बाय अस. जितने नंबर ऑफ शेयर्स है उतने के लिए ओनर है. या लगेज मीटिंग रहेगी हमारी उनके साथ, प्लेन आएगा चार्टर हमारे लिए. चलो भाई ने बुलाया, मुकेश भाई ने मीटिंग को आपको, ऐसा हो सकता है क्या? फॉर दैट यू शुड हैव एटलीस्ट 20% स्टेक इन द कंपनी. उसके लिए कितना स्टेक होना चाहिए? कम से कम 20% या उससे ज्यादा, बिकॉज दैट इज कॉल्ड एज सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग. उसको क्या बुलाता है? सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग. वरना तो उसकी कोई जरूरत नहीं है. So in case you are having a substantial shareholding, then you can have a meeting. Absolutely, a charter plane will fly for you and they will come for to meet with you. आप नहीं जा रहे तो वो आएंगे बोले, बिकॉज बड़ा मामला है 20% का. इन्होंने अगर एजीएम में उल्टा वोट किया. एजीएम इज एनुअल जनरल मीटिंग वेयर मैक्सिमम ऑफ द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर टेकन इन अ बिजनेस विद द ओनर्स. तो आप 20% के मेजॉरिटी ओनर है. आपका वोट अगर खिलाफ गया तो इतना आसान नहीं रहेगा. इसलिए फिर आपको मिलने आएंगे या तो आपके लिए सारी फैसिलिटीज भेजेंगे. दैट इज व्हाट एक्सपेक्टेड. सो एनीवेज, accounting is language of the business and business prepares all these final accounts for conveying the financial position of the business. Financial position कैसे बताते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट. सोल ट्रेडिंग कंसर्न में P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बनाते. यहां पे अप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत ही क्या है? क्यों? सारा प्रॉफिट भी मेरा, सारा लॉस भी मेरा, बिकॉज आई एम द सिंगल ओनर. P&L appropriation is prepared when owners are so many. जहां पे बहुत ज्यादा ओनर्स है तब जाके P&L appropriation बनेगा. सिंगल ओनर के लिए क्या P&L appropriation बनाना है? नीदर इन पार्टनरशिप फर्म एज वेल, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में भी पार्टनर कितने हैं? 2 or more than 2 people come together and start a venture. 7 लोग, 8 लोग, 6 लोग, 10 लोग, ये पार्टनरशिप फर्म हो गया. यहां पे भी अप्रोप्रिएशन वैसे बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसने जितना कैपिटल दिया उसके शेयरिंग रेशियो में उसको प्रॉफिट या लॉस दिया जाएगा. If the capital is contributed in the ratio of say 1:2:3, then profit is also shared in the ratio of 1:2:3. उसके लिए अप्रोप्रिएशन अलग से बनाने की जरूरत है क्या? नॉट नीडेड. अप्रोप्रिएशन इज प्रिपेयर्ड ओनली इन कंपनी फाइनल अकाउंट. सिर्फ कंपनी फाइनल अकाउंट्स में हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. एज फार एज सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज कंसर्न, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ओनली 3: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. फिर से आपके लिए रिपीट करता हूं, हम ये किसके लिए बना रहे हैं? We are making final accounts for whom? All interested parties in the business. What is the purpose? To convey them the financial position of the business. To convey them the financial position of the business in terms of profit and loss and in terms of assets and liabilities. And that is why final accounts are prepared. आगे final accounts के type मैंने आपको बोले. That is trading account, profit and loss account and balance sheet. Trading का content क्या है? All direct expenses and direct income. प्रॉफिट एंड लॉस का कंटेंट क्या है? ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स एंड गेन्स. और बैलेंस शीट का कंटेंट क्या है? ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज. So this is the content, and let's see what is given there. It provides a systematic accounting record to all on the financial status of the enterprise. Final accounts क्या प्रोवाइड करता है? Final accounts क्या प्रोवाइड करता है? Accounting financial status of the enterprise to all interested parties. No sooner a business transaction takes place, the accounting process starts. The process is completed by drafting the final account. Accounting का end क्या है? Financial accounting का end क्या है? अपन जो पढ़ रहे हैं उसको क्या बुलाते हैं बेटा? Financial accounting. Financial accounting का end क्या है? To prepare final accounts. To prepare final accounts or financial statements of the बिजनेस. फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सोल पर्पज है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज डन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और फाइनल अकाउंट्स क्या होता है? These are nothing but which are going to convey the financial position of the business in terms of profits and loss and in terms of assets and liabilities, what the business owes and what the business owns as on a particular date. That is called as financial statements, and it will be conveyed to all interested parties which are written here. अब इसमें कुछ पार्टीज इंटरनल है, कुछ एक्सटर्नल है, बराबर है क्या? इसमें इंटरनल क्या क्या है जो लिखा है स्क्रीन पे? हु इज इंटरनल? ओनर एंड एम्प्लॉई ओनली. ओनर एंड एम्प्लॉई, ये इंटरनल पार्टीज है बिजनेस की, और बाकी सारे एक्सटर्नल है. रेस्ट ऑल आर एक्सटर्नल पार्टीज देयर. सो लेट्स सी हाउ दीज थिंग्स आर प्रिपेयर्ड हियर. मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स. द प्राइमरी एम ऑफ अकाउंटिंग is assessment of business performance for the benefit of all the stakeholders. ये देखिए बेटा, यहां पे stakeholders दिए. बेसिक अकाउंटिंग का रीजन क्या है?
द प्राइमरी एम ऑफ अकाउंटिंग इज असेसमेंट ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस. बिजनेस परफॉर्मेंस का असेसमेंट मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट और लॉस, असेट्स एंड लायबिलिटीज. और किसको जानना है? ये सारे स्टेक होल्डर्स को जानना है. स्टेक होल्डर्स मतलब जिन्होंने आपके यहां पे पैसा लगाया है या कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है उनका आप पे. कौन कौन है? ओनर्स. नेक्स्ट, एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड financiers. Even customers is one of the party who is interested in your business, which will also help them to form their opinions on the financial position of their business concern. ये help करेगी कि आपका opinion आप दे as far as your financial position is concerned. For this purpose various accounting reports are prepared. इसके लिए हम अलग अलग accounts prepare करते हैं and those are in the form of final accounts at the end of every financial year. In brief, the final accounts are financial statements that validate and explain working results. तो final accounts क्या है बेटा? Final accounts in brief, the financial statements that validate and explain working results and financial status for a specific period of time on a particular date. तो ये फाइनल अकाउंट्स का मीनिंग है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फाइनल अकाउंट्स इज वन एंड द सेम थिंग. वैसे उसका मतलब क्या है? फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दैट वैलिडेट एंड एक्सप्लेन द वर्किंग रिजल्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ऑन अ पर्टिकुलर डेट. दैट इज यूजुअली 31st of March. एम आई करेक्ट? हर साल का एंड कहां पे होता है? 31st of March 2021, 22, 23 एंड so on. उस दिन ये बनाते हैं. It is a set of trading account, profit and loss account and balance sheet. ये देखिए कंटेंट दिया है कि इसमें क्या आता है. इसमें आता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. बैलेंसिंग फिगर्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. एंड whereas बैलेंस शीट shows financial position of assets and liabilities at a given period of time. तीनों का आउटपुट, तीनों का कंटेंट नहीं दिया लेकिन आउटपुट दिया है. ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम क्या निकालते हैं? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. और बैलेंस शीट से क्या निकालते हैं? बैलेंस शीट से हम देखते हैं कि व्हाट आर द एसेट्स एंड व्हाट आर द लायबिलिटीज. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द कंटेंट हियर. एनी डाउट इनटू दीस 4 लाइंस? तो एक बार कंटेंट के बारे में आपको यहां पे ऊपर बोल देता हूं मैं, क्योंकि यहां पे जगह नहीं है. यहां पे काफी जगह है ना? यहाँ पे काफी जगह है. सो आई कैन राइट डाउन हियर एंड एक्सप्लेन यू फ्यू ऑफ द थिंग्स देयर which are very important to understand. So what I should write down here? First is type of what? Final accounts. सबसे पहला type of final accounts. बाद में content and last one is what? Purpose for which it is prepared. पहला क्या है? सबसे पहला the first one is trading account. ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या लिखते हैं? ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम. अब आप इमीडिएटली सोच रहे होंगे दैट व्हाट आर यूजुअली डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम. डायरेक्ट का मतलब है द एक्सपेंसेस विदाउट विच अ प्रोडक्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड. ऐसे एक्सपेंसेस जिनके बिना प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता, हम उनको क्या बुलाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस. फॉर एग्जाम्पल परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, opening stock of raw material, carriage inward, that is transportation expenses on purchase of raw material, coal, gas, light, fuel and water, wages. इनके बिना प्रोडक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है. डायरेक्ट इनकम क्या हुआ? डायरेक्ट इनकम इज नथिंग बट द इनकम विच कम्स फ्रॉम द बिजनेस आउट ऑफ योर प्रोडक्शन एक्टिविटी. इतना सारा खर्च करके आप क्या बनाएंगे बेटा? प्रोडक्ट. एम आई राइट? प्रोडक्ट बनाएंगे तो मार्केट में बेचेंगे या सिर्फ बनाने के लिए बनाया? आप मार्केट में उसको बेचेंगे. दैट इज कॉल्ड एज सेल ऑफ goods. That is called as sale of goods. So sale of goods is a direct income. सारा सेल हो जाएगा या कुछ बचेगा, which is called as closing stock. सारा सेल कभी भी हो जाएगा या कभी भी क्लोजिंग स्टॉक रहेगा. एट एनी डे इन ए बिजनेस ऐसा होता है क्या शाम में माल खत्म, आप कल का कल देखते हैं, या कुछ ना कुछ वो बचा के जाते हैं? वो बचा के जाते हैं बिकॉज इट इज ऑनगोइंग कंसर्न. So there is always a closing stock. So these are two direct income. One is sale of goods and services in which business deals. जिसमें बिजनेस डील करता है. जैसे कि आप अगर रेफ्रिजरेटर खरीदने गए तो रेफ्रिजरेटर का स्टॉक वो जो बेचेगा वो सेल रहेगा, बचे वाला क्या रहेगा? क्लोजिंग स्टॉक. वैसे यहां पे हम क्या देते हैं आपको? प्रोडक्ट बेचते हैं या सर्विसेज देते हैं? एजुकेशन इंडस्ट्री में हियर वी गिव सर्विसेज. यहां पे क्लोजिंग स्टॉक कुछ बचता है क्या? नहीं. क्लोजिंग स्टॉक इज नथिंग बट द इनकम विच कम्स फ्रॉम द बिजनेस आउट ऑफ योर प्रोडक्शन एक्टिविटी. इतना सारा खर्च करके आप क्या बनाएंगे बेटा? प्रोडक्ट. एम आई राइट? प्रोडक्ट बनाएंगे तो मार्केट में बेचेंगे या सिर्फ बनाने के लिए बनाया? आप
यहां पे तो रोज ही क्लोजिंग स्टॉक बचे वाला है, कल का टॉपिक बचे वाला क्लोजिंग स्टॉक ही आज का बोल सकते हैं, है ना. रेस्ट ऑफ द पार्ट इज क्लोजिंग स्टॉक विच विल बी ओपनिंग स्टॉक टुमारो. So that way around. So what is meaning of direct expenses? The expenses without which a product cannot be produced are called as direct expenses. And direct income, the income which comes out of production activity is called as direct income. For example, sales and closing stock. याद रखिए बेटा. तो यहां पे क्या लिखूं? Purpose. What is the purpose of this? इसका purpose क्या होना चाहिए? The purpose is to find out. अब ये सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड हुआ, हाँ या ना? ये प्रोडक्शन रिलेटेड हुआ या नहीं? सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड हुआ, इसलिए इसको क्या बुलाते हैं? पर्पस को. टू फाइंड आउट जीपी और जीएल, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. उसी को हम क्या बुलाते हैं बेटा? ट्रेडिंग प्रॉफिट और ट्रेडिंग लॉस. मतलब जो कुछ आप प्रोडक्शन से बना रहे उसको बेच रहे, तो वो प्रॉफिट में बेच रहे या लॉस में बेच रहे. दैट इज ओनली ट्रेडिंग अकाउंट. सेकेंड इज, what about the second is profit and loss account. दूसरा क्या बनाते हैं हम? Profit and loss account. That is the second type of account here. What we record here? All indirect expenses and losses. All indirect expenses and losses, and what? All indirect incomes and gains, and all indirect incomes and gains. All indirect incomes and gains. आप बोलेंगे कि सर ये गेन्स क्या होते हैं? डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड. हैव वी स्टार्टेड बिजनेस फॉर दीज थिंग्स? नो, वी स्टार्टेड बिजनेस फॉर मेकिंग अ प्रोडक्ट एंड सेलिंग इट इनटू द मार्केट. हाँ, तनिष ने चालू किया कमीशन के लिए, इंटरेस्ट के लिए, लेकिन बाकी सब लोगों ने किसके लिए चालू किया है? रेस्ट ऑफ द पीपल हैव स्टार्टेड द बिजनेस फॉर मेकिंग अ प्रोडक्ट एंड सेलिंग इट इनटू द मार्केट. ये बाकी जो इनकम है ये अदर इनकम है. जैसे कि आपको इंटरेस्ट मिला, शेयर जो खरीदे उस पर डिविडेंड मिला, आपने कमर्शियल प्रीमाइस भाड़े पे दिया उसका रेंट मिला, डिस्काउंट मिला. सो ऑल दीज आर गेन्स एंड दैट कम्स अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. व्हाट इज द डिफरेंस देयर? द expenses without which a product cannot be produced is called as direct expenses, and the expenses without which a product is not sellable are called as indirect expenses. ऐसे expenses जिनके बिना प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो सकता. आज की दुनिया में कैन यू इमेजिन a business without advertising, without marketing, without selling, without internet charges, without salaries, without showroom there? फैक्ट्री और शोरूम एक ही होता है क्या? फोर व्हीलर जहां पे बनती है और फोर व्हीलर जहां पे बेची जाती है, बनती है वहां पे तो एंट्री नहीं होगी आपको सिर्फ शोरूम में एंट्री होगी. There are n number of showrooms are there. और प्रोडक्ट बनेगा कहां पे? प्रोडक्ट बनेगा फैक्ट्री में. फैक्ट्री कहां पे होती है? कहीं भी इंडस्ट्रियल एरिया में जहां पे प्रोडक्ट बनाया जाता है. आप कैडबरी फैक्ट्री से खरीदने जाते हो या शॉप से? हद हो गई, आप होलसेलर के पास जाएंगे, इससे ज्यादा एक्सेस आपको नहीं है. आप बोलेंगे कैडबरी की फैक्ट्री में जाके आते हैं, चलो. इतना आसान है क्या? नहीं. दैट इज नॉट एक्सेस. यस, आपका कोई वहां पे पहचान का है, सो मे बी आपको शायद एक्सेस वहां पे दिया जा सकता है. दैट इज द पॉसिबिलिटी देयर. व्हाट इज द पर्पस हियर? टू फाइंड आउट व्हाट? नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस. अब आप बोलेंगे सर ये ग्रॉस क्या है और ये नेट क्या है? ग्रॉस मतलब बिफोर डिडक्टिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड नेट मतलब आफ्टर डिडक्टिंग डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट. सारा माइनस कर दिया. अभी डायरेक्ट वाले भी माइनस हुए और इनडायरेक्ट वाले भी माइनस हुए, और उसके बाद हम क्या निकालेंगे? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस. इसका एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं. आप कुछ लोग बाहर से आके पढ़ाई कर रहे हो, अभी घर से कितने पैसे आते हैं हर महीने? मान लेते 15,000 रुपए आते हैं. जस्ट एन एग्जाम्पल मान लेते हैं, मैं बोल रहा हूं. हो सकता है 20 आ जाए, 30 आ जाए, हो सकता है 10 भी आ जाए. अब वो डिपेंड करता है कितने आते हैं. वैसे for my only understanding 15,000 is a amount which is average which will be receiving every month. Yes or no? Average बोल रहा हूं मैं. हो सकता है इससे कम हो या हो सकता है इससे ज्यादा भी हो. अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फैसिलिटी में रहते हैं, खाने का क्या चार्जेस है, आपका कॉलेज कितना दूर है. तो 15,000 आपको आता है. 15 में 12 का तो हिसाब पक्का है. 6,000 मेस के, 4,000 रहने के और 2,000 नाश्ता पानी. तो 12,000 का तो कंपोनेंट छूटता ही नहीं आपका. मतलब
15,000 आने के बाद आपको खुशी ज्यादा नहीं होती, आपको खुशी बस वो 3,000 की होती है जो बचने वाले हैं, क्योंकि 12 तो ऐसे भी देने वैसे भी देने 1 तारीख को, है ना, वरना खाने के लाले पड़ेंगे, रहने के लाले पड़ेंगे। सो 15,000 में बचे कितने? 3,000. Why? 6,000 is for food, 4,000 is for shelter, 2,000 is for again food. So how much is remaining? Can I say that 3,000 is the amount which you can spend on your own will throughout the month? This is called in economics as disposable income. Economics में इसको क्या बनाते हैं? बताते हैं disposable income means the income which you can spend on your own wish or willingness. बाकी 12,000 तो wish की बात ही नहीं है, वांदे हो जाएंगे। 12,000 तो पक्का है, मतलब यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस पक्के और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी पक्के हैं। अब जो प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट विच इज कॉल्ड एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये प्रॉफिट ओनर एंजॉय कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और डांस कर सकता है। ये प्रॉफिट का अमाउंट बहुत ज्यादा दिखने के बाद बोले क्या बात है, बढ़िया प्रॉफिट हुआ इस बार। लेकिन वो कौन सा प्रॉफिट होना चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि नेट प्रॉफिट को ही क्या बुलाते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स मतलब सारे एक्सपेंसेस दे दिए, गवर्नमेंट को भी गवर्नमेंट का शेयर दे दिया टैक्स का, अब जो बचा है वो सिर्फ हमारा है। हम इसको क्या करेंगे? हम डिसाइड करेंगे एंजॉय कैसे करना है। हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर से रीइन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में, ये डिसाइड करने का अधिकार किसका रहेगा? सिर्फ और सिर्फ ओनर का। लेकिन उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे, उसके साथ ही इंटरेस्ट भी और टैक्स भी देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट और टैक्स किसी में नहीं आता। इंटरेस्ट आप दे रहे क्योंकि आपने लोन लिया है, टैक्स आप दे रहे क्योंकि गवर्नमेंट को खुशी है आपको टैक्स देने में, क्योंकि आपने कमाया, गवर्नमेंट बोलता है देना ही पड़ेगा। इंडिया में तो पक्का है, आई करेक्ट? आप देना नहीं चाहते लेकिन देना पड़ रहा है ना? कोई चाहता है या खुशी से टैक्स दूं मैं गवर्नमेंट को? ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो ऑब्वियसली दीज आर व्हाट? दीज आर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट है, टैक्स है, इनको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोला जाए। क्यों? क्योंकि इनका वैसे भी प्रोडक्शन और सेल से कोई लेना देना नहीं है। आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इंटरेस्ट देना पड़ेगा या नहीं बैंक को? या बैंक को बुलाए बोलेंगे 10 साल बाद देते हैं, कहां भागे जा रहे हैं, हर साल तो लेते हैं आपसे, इस बार रुक जाओ, पोजीशन बड़ी टाइट है। इज दैट पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल। यू हैव टू पे द इंटरेस्ट मैंडेटरली। हाँ, टैक्स की बात है कि आपको प्रॉफिट हुआ तो ही देना पड़ेगा, वरना देने की जरूरत नहीं है। बिकॉज ऑन लॉसेस वी डोंट पे टैक्सेस, वी पे टैक्सेस ओनली ऑन प्रॉफिट। हम प्रॉफिट पे ही टैक्सेस देते हैं। लॉस होने के बाद टैक्स देगा क्या गवर्नमेंट को? कोई नहीं देगा। तो याद रखिए बेटा, नेट प्रॉफिट को हम क्या बुलाएंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, और उसी को नेट प्रॉफिट बुलाते हैं। यहां पे आपके लिए लिख रहा हूं, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू पैट। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एज वेल एज द सेम इज कॉल्ड एज अर्निंग आफ्टर टैक्स। और इसी प्रॉफिट के लिए बिजनेस किया जाता है, टू अर्न नेट प्रॉफिट और टू अर्न प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एंड लास्ट वन, which is the financial statement, which one we are going to prepare the finally? Balance sheet. Number 3 is balance sheet we are going to prepare, and what is the content? Balance sheet में हम क्या लिखेंगे? Various liabilities and assets. That will be the content. Various liabilities and assets is the content, and what is the purpose? To find out financial position of the business. To find out financial position of the business. तो याद रखिए बेटा, ये 3 हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स। नंबर 1 इज ट्रेडिंग, नंबर 2 इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड नंबर 3 इज अ बैलेंस शीट। ये 3 हम बनाते हैं और इसी तरह से फाइनल अकाउंट्स चलता है। तो कॉपी कर लीजिए फटाफट इसको। जिन्होंने नहीं लिखा उन्होंने लिखना है, जिन्होंने लिखा है उन्होंने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल है। लेट्स नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। कल कुछ लोग नहीं थे, दैट इज हाउ आई टोल्ड यू टू राइट इट डाउन। So 3 types of final accounts you can see here. Their purpose also you can see here. वैसे हमारा पर्पस क्या है? वैसे हमारा पर्पस क्या है? टू लर्न फाइनल अकाउंट्स, बराबर है। हमें तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं दे रहा। So these are the types of final accounts. You can write it down there, everybody. So why we prepare final accounts? To convey the financial position of the business to all interested parties, and we need to know that whether we are in profits or we are in
losses, what are the assets and what are the liabilities, and you can see these are the types of final accounts. Number 1 is trading account, number 2 is profit and loss account, and number 3 is balance sheet. Trading में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? All direct expenses and direct income. The expenses without which product cannot be produced are called as direct expenses. और indirect expenses का meaning क्या है? The expenses without which a product is not sellable into the market are called as indirect expenses. और आखिरी में various assets and various liabilities as on a date. So that is what need to be done there. I hope you are getting this. Any doubt into this one?